सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल के करीब पाकिस्तान की मेजबानी में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत जुमे को होंगे। ईरानी वक्त की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला काजिम गरीबाबादी की तस्दीक। अमरीका की जानिब से जेडी वेंस शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी। सदर ट्रंप दस्तखत से पहले डील का मतन जारी कर सकते हैं। वाज़े किया फिलहाल ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा भी यूरेनियम अफजोदगी के खात्मे से मशरूत है। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत का मुकाम तब्दील, तकरीब जनेवा के बजाय बर्गनस्टॉक में होगी। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। ट्रंप की धमकी, डील तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार करार, मुसव्वदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। G7 इजलास के मौका पर अमीर कतर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा, हमने मुनसिफाना डील की। मुज़ाकरात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए, लगता है ये दौर मजीद मुश्किल होगा। अमरीकी सदर की लेबनान में जारहियत पर इसराइल को शटअप कॉल, वाज़े किया इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से ही कायम है। नेतन्याहू के लिए जो कुछ मैंने किया किसी और अमरीकी सदर ने नहीं किया। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसला कुन और सख्त जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का रद्द-ए-अमल। मेजर जनरल अमीर हातमी का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर खारजा बासिर आगची बोले एक तरफ अमरीका इसराइल, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। लबनान पर इसराइली हमला और कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होगा। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग का खात्मा था। आखिरी राउंड में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। अमरीका ईरानी तेल की तिजारत और उससे मुंसलिक बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। दोनों ममालिक का हतमी मुआहिदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने पर इत्तफाक। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने ले आया। 60 रोज में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर। इस दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। फौजी मौजूदगी में इजाफा भी नहीं किया जाएगा। हतमी मुआहिदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। तेहरान की एक बार फिर जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। अमरीका ने भी तयशुदा टाइम लाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का अहद कर लिया। हतमी मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। दो माह की तवील बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी खाम तेल की तरसील। ईरान के 2 सुपर टैंकर्स 38 लाख बैरल तेल लेकर मंजिल की तरफ रवाना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 5% इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 76 और बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी पार्लियामेंट पाकिस्तान की सफारती कामयाबी की मौतरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के लिए किरदार पर जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन का इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान को मौजूदा मुकाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी तारीफें। अमरीका ईरान अमन मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम का मौका है। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती काउंसिल में खिताब। यमन में जामे सियासी अमल तेज करने का मुतालबा। कहा यमन बहरान का पायदार हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। हौसियों से अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। वाज़े किया कि यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, आलमी ताउन बढ़ाना होगा। सऊदी काबीना का अमरीका ईरान मुआहिदे पर इत्तफाक का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इजलास में हज सीजन में शानदार इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। G7 ममालिक का अमरीका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में आबने हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर। वाज़े किया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनजर रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। जामे और मजबूत सिफारती मुआहदे की हिमायत का यादा। तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेजी से बढ़ाने का ऐलान। ट्रंप की वार्निंग के बावजूद जारहियत बरकरार। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। नब्तियाज शहर पर बमबारी में 4 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। खुदा का शुक्र है ईरान अमरीका अबूरी मुआहदे पर पॉम्पियो का रद्द-ए-अमल।
कहा हमेशा अमन की अपील करें और मुज़ाकरात की हिमायत करें। उम्मीद है जंग खत्म होगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। मुआशी और समाजी मसाइल का हल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का नया बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 3200 अरब मुतवक्के। कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं होगी। तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 600 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 400 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश होगा। मजमूई हजम 1200 अरब से जायद होने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए जाने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद रखने की तवक्को। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में विफाकी तर्ज पर इजाफे का इम्कान। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए। नए माली साल के लिए पंजाब का 5,903 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन का तखमीना 1209 अरब रुपए। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब रुपए की मुंतकली मुतवक्के। ज़राअत और लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए 132 अरब खर्च किए जाएंगे। साफ पानी के मंसूबों और नकासियात के लिए 507 अरब रुपए तजवीज़। अमन व अमान की बेहतरी के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। ग्रीन बसेज हैं जिसके लिए 100 अरब रुपया इस बजट में रखा है और पिछले बजट में कई सैकड़ों अरब जा चुके हैं। उसमें से एक बस भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस हमारे पास मुल्तान में नहीं आई। दावत देता हूं कि आज ही चले मेरे साथ मुल्तान और कल जाके हम दौरा कर लेते हैं। अगर मिली है तो मैं अपने अल्फाज वापस भी लूँगा, उनसे माजरत भी करूँगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब के बजट में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज करने का इल्जाम। तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखे थे लेकिन अज़मा बुखारी ने उन्हें पॉइंट स्कोर करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में तफरीक वाज़े थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात मुल्तान आकर देखें, कोई ग्रीन बस चल रही है तो मैं मुआफ़ी मांग लूंगा। PP के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की अवामी मसाइल हल न होने पर तनकीद। तासुब की ऐनक उतार कर देखें तो जनूबी पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी। अज़मा बुखारी का जवाब। मुल्तान के पास एक मेट्रो थी अपनी, इसलिए जिस तरह लाहौर के अंदर भी पहले मेट्रो मौजूद थी तो जिन लोगों पर बिल्कुल ही कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं थी उनको पहले तरजीह गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें गई। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी। 4 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान का IPP में शमूलियत का ऐलान। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में गांछे से 2 और दियामीर और गिजर से एक रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत में भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत किरदार अदा करेगी। सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। बहुत से लोग बीमार, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने को कुछ नहीं, पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है। यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म से मुदाखलत करने की अपील। FBI का व्हाइट हाउस में UFC इवेंट पर हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा मुबैना हमले की साजिश में मुलविस 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में ड्रोन से व्हाइट हाउस के शुमाली हिस्से को निशाना बनाना था। स्नाइपर सियासतदानों और दीगर अफराद पर फायरिंग करने का इरादा रखते थे। अमरीकी सदर ने अपनी सालगिरह पर मुनक्किदा इवेंट में शिरकत की थी।